नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वे में एक बड़ी बात निकल कर सामने आई है। संघ की तरफ से दावा किया गया है कि भोपाल के पुराने शहर में हिंदुओं का पलायन फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है। आरएसएस की इस रिपोर्ट की माने तो पुराने भोपाल में तेजी से हिंदुओं का पलायन हुआ है। यहां से करीब 3000 हिंदू परिवारों ने अपना मकान बेचा और दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। उनके मकानों को दूसरे समुदाय के लोगों ने खरीद लिया है और जिससे यहां हिंदुओं की संख्या घट रही है। बताया जा रहा है कि भोपाल के शाहजहानाबाद और मंगलवारा, बुधवारा, कोहे फिजा और टीला जमालपुर, कबाड़ खाना और सिंधी कॉलोनी में तेजी से हिंदुओं की संख्या घट रही है। इस रिपोर्ट के आने के बाद मध्य प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पाई। हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसलिए लगातार पलायन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने हिंदुओं को निडर होने की सलाह दी है और पलायन करने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। आरएसएस ने मध्य प्रदेश क्षेत्र के 103 प्रकार की समस्याएं की पहचान की है। पुराने शहर में हिंदू पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। मध्य भारत प्रांत में संघ चालक अशोक पांडे ने कहा है कि पुराने शहर में पलायन हो रहा है और कोहे फिजा पूरा खाली हो गया है और हिंदुओं का पलायन को रोकने को लेकर उनकी कोशिश लगातार जारी। हिंदुओं में सुरक्षा का भाव आए, हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं। संघ की इस सर्वे रिपोर्ट के बाद सियासत का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन अब संघ इस तरह से हिंदुओं का जो पलायन हो रहा है उसे रोकने के लिए क्या करता है और सरकार किस तरीके से संघ का साथ देती है, या देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर बयानबाजी शुरुआत है, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कोशिश है कि सुरक्षा का भाव आए, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, भागो मत, बेकार में ढेर भय पैदा मत करवाओ। हो रहा है ना, आपको भी मालूम है, कोई फिजा खाली हो गया है। लगातार 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में, प्रदेश में, सब जगह है और आरएसएस कह रहा है कि लोगों का पलायन ज्यादातर हो रहा है। तो भैया ये पलायन क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये आरएसएस को सोचना चाहिए। आज जो नफरत की विचारधारा है, इनके नेताओं के बयान जिस तरीके से डर बैठा रहे हैं हर समाज में, हर वर्ग में, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश को विघटन की तरफ ले जा रहे हैं। देश में लगातार जिस तरीके का माहौल है घबराहट का, डर का, वो दिखाता है कि आरएसएस और भाजपा की जो विचारधारा है वो जनता उसको किस तरीके से उससे डरी हुई है और लगातार पलायन कर रही है। हम बात करते हैं रोजगार की कि आप रोजगार दीजिए, लोगों का पलायन नहीं होगा, अच्छी सोच दीजिए, काउंसलिंग करिए, हर धर्म के बारे में अच्छे विचार रखिए, लेकिन उलट आरएसएस और भाजपा लगातार नफरत की बातें और धर्म विशेष को कोसने की बातें ये जनता के बीच में पहुंचाती है और समाज को संगठित होकर इस चिंता का समाधान करना चाहिए। प्रशासन, शासन उनकी चिंता से सहमत है और मैं समझता हूं कि हम माइक्रो लेवल पर इस पर जो जानकारी और जुटाएंगे और अगर इस तरह की कोई अपराधी या कोई वर्ग विशेष हिंदुओं को सता रहा है या तड़पा रहा है या दबाव दे रहा है या बहन बेटियों के साथ छलावा हो रहा है या धर्मांतरण होता है तो उस पर भी। चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र यादव जी हमारे साथ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर प्रेम व्यास जी मैं आपसे करना चाहता हूं। आरएसएस ने एक सर्वे किया और सर्वे में भोपाल के पुराने शहर से चौंकाने वाली बात सामने आ रही कि हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं, हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हो गया वहां पर? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं संगीत के बारे में बता दूं। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, तब तक हम राम पांडे जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पांडे जी, मेरा सवाल आपसे कि भोपाल के पुराने शहर पे आरएसएस ने एक सर्वे कराया है, उसका मानना है कि हिंदू यहां असुरक्षित हैं
और वहां से लगभग 3000 हिंदुओं ने पलायन कर लिया है। प्रदेश के कहीं अन्य शहर में रह रहे हैं या प्रदेश ही छोड़ दे रहे हैं, क्या वजह मानते हैं आप? आरएसएस का स्वयं का पलायन सुना है आप मेरी? राम जी आपकी चलिए, टेक्निकल कारणों की वजह से आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, हम आपको रिकनेक्ट करते हैं। जितेंद्र जी, आवाज मिल पा रही, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मुझे आवाज चलिए ठीक है, मैं टेक्निकल इशू है, मैं रिजॉल्व कराता हूं, फिर तो आप लोगों से सवाल लेता हूं। तो ये बड़ी आज विडंबना की बात है जिस तरीके से आरएसएस ने ये सवाल उठाए हैं। आरएसएस ने एक सर्वे किया है और इस सर्वे के बाद ही आरएसएस इस सवाल को उठा रही है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार रोकने की कोशिश है कि सुरक्षा का भाव आए, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, भागो मत, बेकार में भय पैदा मत करो। आप हो रहे हैं ना, आपको भी मालूम है, कोई फिजा खाली हो गया है। लगातार 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में, प्रदेश में, सब जगह है और आरएसएस कह रहा है कि लोगों का पलायन ज्यादातर हो रहा है। तो भैया ये पलायन क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये आरएसएस को सोचना चाहिए। आज जो नफरत की विचारधारा है, इनके नेताओं के बयान जिस तरीके से डर बैठा रहे हैं हर समाज में, हर वर्ग में, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश को विघटन की तरफ ले जा रहे हैं। देश में लगातार जिस तरीके का माहौल है घबराहट का, डर का, वो दिखाता है कि आरएसएस और भाजपा की जो विचारधारा है वो जनता उसको किस तरीके से उससे डरी हुई है और लगातार पलायन कर रही है। हम बात करते हैं रोजगार की कि आप रोजगार दीजिए, लोगों का पलायन नहीं होगा, अच्छी सोच दीजिए, काउंसलिंग करिए, हर धर्म के बारे में अच्छे विचार रखिए, लेकिन उलट आरएसएस और भाजपा लगातार नफरत की बातें और धर्म विशेष को कोसने की बातें ये जनता के बीच में पहुंचाती है और समाज को संगठित होकर इस चिंता का समाधान करना चाहिए। प्रशासन, शासन उनकी चिंता से सहमत है और मैं समझता हूं कि हम माइक्रो लेवल पर इस पर जो जानकारी और जुटाएंगे और अगर इस तरह की कोई अपराधी या कोई वर्ग विशेष हिंदुओं को सता रहा है या तड़पा रहा है या दबाव दे रहा है या बहन बेटियों के साथ छलावा हो रहा है या धर्मांतरण होता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने ये चिंता व्यक्त की है। भोपाल के पुराने शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वे में एक बड़ी बात निकलकर सामने आई। संघ की तरफ से दावा किया गया है कि भोपाल के पुराने शहर में हिंदुओं का पलायन फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है। आरएसएस की इस रिपोर्ट की माने तो पुराने भोपाल में तेजी से हिंदुओं का पलायन हुआ है। यहाँ से करीब 3000 हिंदू परिवारों ने अपना मकान बेचा, दूसरी जगह पर शिफ्ट किया और उनके मकानों को दूसरे समुदाय के लोगों ने खरीद लिया और जिससे यहाँ हिंदुओं की संख्या घटी है। बताया जा रहा है कि भोपाल के शाहजहानाबाद, मंगलावरा, बुधवारा, कोहे फिजा और टीला जमालपुरा, कबाड़ खाना और सिंघी कॉलोनी में तेजी से हिंदुओं के पलायन और हिंदुओं की संख्या घटने की खबर आई है रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के आने के बाद मध्य प्रदेश में सियासत अब गरमाने लगी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है और इसलिए लगातार पलायन कर रहे हैं हिंदू। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने हिंदुओं को निडर होने की सलाह दी है और पलायन करने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। आरएसएस ने मध्य प्रदेश क्षेत्र में 103 प्रकार की समस्याएं की पहचान की है। पुराने शहर में हिंदुओं के पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। मध्य भारत प्रांत के चलिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, राम पांडे जी हैं, जितेंद्र यादव जी हैं। फिर से एक बार आपका स्वागत है। चलिए प्रेम जी, अब आवाज पहुंच रही, सुन पा रहे हैं आप?
जी, मेरा सवाल ये कि 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हिंदू असुरक्षित हैं, ये तो समझ से थोड़ा परे लग रहा है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया माहौल कि भोपाल से हिंदू जो है पलायन कर रहे हैं, वहां छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं? क्यों सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, कुल मिला के संघ एक राष्ट्रवादी विश्वव्यापी सांस्कृतिक संगठन है। और दूसरा बात है कि समाज एक हित चिंतक के रूप में समाज में कार्य करता है। और दूसरा ये है कि संघ एक पथ प्रदर्शक के रूप में भी सनातन समाज का या भारतीय संस्कृति का जो है वो पथवाहक के रूप में कार्य करता है। निश्चित रूप से अगर संघ ने कोई बात करी है तो जो बिंदु संघ की तरफ से उठाए गए निश्चित रूप से उस पर जांच होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण पलायन संभव है। अब विपक्ष के रूप में कांग्रेस भी तो 20 सालों से है, तो एक पलायन का कारण तो यह भी है कि कांग्रेस जैसा नहीं, अभी कांग्रेस से सवाल नहीं, क्योंकि सरकार आपकी है, आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं, मैं तो जवाब दे रहा कांग्रेस हूँ। तो विपक्ष से सवाल हमेशा थोड़ी न पूछा जाएगा। पक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी 20 सालों में पलायन की घटनाओं को बताई है, और विपक्ष के रूप में कांग्रेस है। अगर छूट-फूट घटना होती, महू की घटना होती है, छतरपुर में घटना होती है, तो कौन छाती पीटने का कार्य करता है? ये तो सभी चैनलों के माध्यम से आम जनता भी देख रही है ना। दूसरी चीज है कि पलायन के जो मुख्य कारण होते हैं, एक होता है सामूहिक पलायन और एक होता है एकांकी पलायन। आप बताइए, मध्य प्रदेश में सामूहिक पलायन किसी भी जिले से कभी संभव हुआ होता? और कांग्रेस शासित जयपुर में साल भर पहले आप प्रभुत्व पत्रकार ये तो अभी आप तय कीजिए, आरएसएस ने क्यों कहा 20 साल से आप हैं? राम पांडे जी, ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। ठीक है, अभी पांडे जी से जवाब ले लेते हैं, फिर बात करेंगे। पांडे जी, देखिए, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है और हिंदू यहां पर भोपाल के पुराने शहर में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये आरएसएस के सर्वे बता रहा है। प्रतिक्रिया दीजिए पांडे जी। सबसे बड़ा जो पलायन हुआ है आरएसएस का स्वयं का हुआ है जी। हमें बैठे हैं, जमीन पर बैठते हैं। अभी देखा कि 14 दिल्ली में आरएसएस का बना हुआ है। अब बात है, जब मुसलमान दोनों सुरक्षित थे तो कभी कोई पलायन नहीं हुआ। और बात कहते हैं कि मुसलमान डरे हुए हैं, मुसलमानों को हमने डरा दिया है। मुसलमान डरे हुए हैं, पलायन गठबंधन की सरकार थी बीजेपी पार्टी की, तो जो कश्मीर से कश्मीरी पंडित गठबंधन सरकार थी, तब वो पलायन। पांडे जी, आपकी आवाज में थोड़ी क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, मैं आपके पास फिर आऊंगा। जितेंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, देखिए, आरएसएस ने ये सर्वे कराया है और सर्वे में ये कहा जा रहा है आरएसएस की तरफ से कि हिंदू जो है वो भोपाल में सुरक्षित नहीं है, पुराने शहर में सुरक्षित नहीं है, वहां से पलायन कर रहे हैं। कई शहरों का, कई जगहों का जिक्र भी किया गया है जहां पर समुदाय विशेष के लोग हिंदुओं की जमीन को खरीदे हैं और वहां पर रह रहे हैं। क्या कहेंगे? के दो तरह के निहितार्थ थे, एक इसका राजनीतिक निहितार्थ है और दूसरा जो है वाकई संघ ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे चलिए, टेक्निकल इशू की वजह से आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है। मैं आप लोगों से फिर से रिकनेक्ट करता हूं। तब तक दर्शकों मैं बता देता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वे में एक बड़ी बात निकल कर सामने आई है संघ की तरफ से। ये बड़ा जितेंद्र जी, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, आप सुन पा रहे हैं?
चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, बड़ी बहस में और बात करेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। Co-powered by PolicyBazaar.com